चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एलनाबाद का वोटर साइलेंट है इस वक्त, कोई नहीं बोल रहा किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। 150 आदमी, मतलब उनको किसान कह लो या उनको इनेलो समर्थक कह लो, वो कांडा का विरोध करने पहुंच जाते हैं ये दिखाने के लिए कि भी कांडा का तो विरोध हो रहा है। लेकिन जब हम दूर बैठ के पिक्चर को देखते हैं ना कि एलनाबाद में क्या हो रहा है, तो हमें यह दिखता है कि सच्चाई क्या है। टक्कर बजेगी ये गोविंद कांडा की और अभय सिंह चौटाला जी की। इन दो आदमियों की टक्कर है आपस में। तो अनूप सियाग जी लिख रहे हैं आप कांडा को जिता रहे हो, मैं तो किसी को भी नहीं जिता रहा। मैंने तो अभी तक एक भी पोस्ट ऐसी नहीं लिखी जिसमें यह कह रहा हूं मैं कि भाई कांडा को वोट दो या फलाने दूसरे आदमी को मत दो। एलनाबाद की जनता का दिल जिसको वोट देने का करे उसको वोट देना। मैं हेमंत सिंह फोगाट किसी को वोट देने की नहीं कह रहा। हाँ, मैं इतना दोषी जरूर हूं कि मैं थोड़ा सा, मान लो खट्टर ने रैली कर दी, फोटो डाल दी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं ये कह रहा हूं कि कांडा को वोट दो। एलनाबाद की जनता जिसको ठीक समझे उसको वोट दे। मेरे अनुसार नरेंद्र बेनीवाल जी, सिहाग साहब, मेरे हिसाब से टक्कर बजेगी कांडा में और अभय सिंह चौटाला में। कांग्रेस का उम्मीदवार गुटबाजी का शिकार है इस टाइम, और मैं उस गुटबाजी के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन गोविंद कांडा इसलिए वेट में है, इसलिए फाइट में आया हुआ है क्योंकि एक तो उसके पास पैसा है, तो वो अपने पैसे के प्रभाव को यूज करेगा। दूसरा, बीजेपी का हर मंत्री, हर विधायक, मुख्यमंत्री इस एलनाबाद के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का एक सवाल बना के खड़ा हुआ है। चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, सब लगे हुए हैं वहां पे प्रचार में। पूरी सरकार प्रचार कर रही है। तो और किसान नेताओं ने सबसे ज्यादा जो गड़बड़ करी है वो ये है कि देखो, अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था किसान कानूनों के उसमें, अब भाई कानून गलत है और किसान को पसंद नहीं है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो किसान नेताओं ने भी अभय सिंह चौटाला को वोट देने के लिए अपील नहीं करी है खुल्लम खुल्ला। ये एक डाउटफुल केस है। इसका मतलब किसान नेता भी कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के कैंडिडेट के हाथों में खेल रहे हैं या वो भाजपा की तरफ वोट डलवाना चाहते हैं कि कांग्रेस को लोग देना नहीं चाहते, अभय सिंह को वोट देने के लिए किसान नेता नहीं कह रहे। तो फिर जो एलनाबाद की जनता है वो वोट किसको दे? एक प्रश्न है, मैं आप सबके सामने डाल रहा हूं। एडवोकेट अक्षय कह रहे जी टक्कर है कांग्रेस और भाजपा में सेकंड फर्स्ट के लिए। मेरे हिसाब से तो देखो, बुरा ना मानना, कांग्रेस का उम्मीदवार 25 से 30 हजार वोटों में रह जाएगा। खुली कह रहा हूं, कांग्रेस का उम्मीदवार भारी गुटबाजी का शिकार होते हुए 25 से 30 हजार वोट ही ले पाएगा। अब उसमें उसकी जवान जब्त हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा कोई वोट बैंक मुझे कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरा, मुझे कांडा जो है 50 हजार वोट तक का खिलाड़ी लग रहा है। 50 हजार वोट गोविंद कांडा लेने की हिम्मत रखता है आज के टाइम में। और टोटल वोट जो है 1.5 लाख वोट है। टोटल वोट जो है वो 1.5 लाख वोट है। अच्छा, ये चुनाव जो है ना थोड़ा सा दंगे फसाद वाला भी हो सकता है, तो वोटर जो है ज्यादा वोटिंग नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि 70% वोट होएगी। 1.5 लाख में से 70% वोट डलेंगी। उस 70% का फिर 15 × 7 कर लो, 1,05,000 वोट पोल होंगे। ये मेरा आंकलन है। 1,05,000 वोटों में से 25 से 30 हजार वोट कांग्रेस को मैं आती हुई देख रहा हूं। ज्यादा आ सकती थी, लेकिन गुटबाजी बहुत भयंकर है। और जाट वोटर जो है ना वो अभय सिंह चौटाला को वोट डालेगा हद से ज्यादा, मैक्सिमम।
जाट वोटर जो है इलाहाबाद का, वो अभय सिंह चौटाला जी को वोट डालेगा मैक्सिमम। और कांडा जो है नॉन जाट वोटों के ऊपर पकड़ बनाएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि जेजेपी के नेता अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत जो है कितना वोट बैंक गोविंद कांडा को दिला पाएंगे, ये डाउटफुल केस है। लेकिन एक चीज अब और कंसीडर करने वाली है, मैं विजय सिंह बढ़िया जी आपकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी के विरोध के नाम पे ना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना किसान नेताओं से खुन्नस खा गए। बोले अच्छा मैं करांगा थारा इलाज, इलाहाबाद की भाषा ऐसी है, वो यही बोलते हैं, कह रहे होंगे मैं करांगा थारा इलाज किसान नेताओं को। तो हो सकता है इस चीज का बेनिफिट बीजेपी को हो, लेकिन अभी दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इलाहाबाद के नॉन जाट वोटर को बीजेपी की तरफ वोट डालने के लिए उत्साहित कर सकती है। गौर करना इस बात के ऊपर, नकली बात नहीं करता हूं मैं। जींद के छपार गांव में जो जातिवाद वाला कांड हुआ है और एक गोहाना में कांड हुआ है दलितों वाला, फिर वाल्मीकि जयंती पे जो किसान नेताओं ने तांडव मचाया वाल्मीकि जयंती के नाम पे, उससे सारा दलित वर्ग रूसा हुआ बैठा है। पुतला भी फूका था इन्होंने, किसी का, मैं राकेश टिकैत का पुतला फूका था, मेरे को याद है, फोटो भी आई थी मेरे पास। तो इलाहाबाद में ये दो तीन घटना भी जो है ना अपना अहम रोल निभाएंगी। अब मैं एक चीज बोल देता हूं कि अगर, मैं तो साफ बोल रहा हूं कि अगर अभय सिंह चौटाला जी जीत भी गए ये चुनाव, तो भी इनेलो को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है नहीं भविष्य में। बीजेपी की अगर जमानत बच जाती है, मैं जीतने की नहीं कह रहा कि कांडा जीतेगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत भी बच गई तो यूं समझ लेना 40 के 40 ये जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता है ना, इनके कान पे रहते मारे जनता ने, अगर बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत बच गई तो यूं समझ लेना कि रहते मारे हैं जनता ने वोट डाल डाल के किसान नेताओं के मुंह पे। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ये एक एडवांटेज होगी, हौसला अफजाई, अगर कांडा अपनी जमानत बचाने में सफल हो जाता है। मेरे ख्याल से 70% का, मतलब जितनी वोट पोल होती है ना, उसका 16%, उसका 16% वोट लेना पड़ता है जमानत बचाने के लिए। तो अगर मान लो 70% वोट पोल हुई तो 7,000 10 11 मतलब 15,000 वोटों पे कांडा की जमानत बच जाएगी। 15,000 से 16,000 वोटों पे कांडा की जमानत बचेगी। और एक चीज और ध्यान रख लेना, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा क्या होगा, मेरा तो अपना एक आंकलन है कि कौन कितनी वोटों पे खेलेगा। जितनी ज्यादा कम वोटिंग होगी, मान लो हमारा वैसे बम्पर वोटिंग ना 80% 82% मानी जाती है कि भाई 80% पोलिंग हो गई, 82% पोलिंग हो गई या 85% पोलिंग हो गई, तो इसको हम कहते हैं बम्पर पोलिंग हो गई। भाई भयंकर पोल, मतलब भयंकर वोट डली है, सबने वोट गिरी। तो जब भयंकर वोट डलती है ना, वो सरकार के खिलाफ होती है, याद रखना इस बात को, उसमें परिवर्तन होता है। अगर 80% वोटिंग हो गई, अभय सिंह चौटाला जी को अगर चुनाव जीतना है तो उनको बम्पर वोटिंग करवानी है अपने वर्कर के दम से। ये मैं अभय सिंह चौटाला जी को अपना मशवरा दे रहा हूं बिना मांगे, कि अगर इलाहाबाद चुनाव में अभय सिंह चौटाला जी ने अपने वर्करों की मदद से बम्पर वोटिंग करवा ली, हर आदमी का वोट डलवा दिया, घर से पकड़ पकड़ के कि ताऊ वोट गेर, ताई वोट गेर, चाल भाई छोरे वोट गेर अपना, चाल भाई छोरी वोट गेर, अगर यूं सबकी वोट गिरवा दी तो अभय सिंह चौटाला को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी जिस चक्रव्यूह में अभय सिंह चौटाला जी फंस गए हैं, उस चक्रव्यूह में से निकल के चुनाव जीतने का एक ही उनके पास मंत्र है कि वो बम्पर वोटिंग करवाएं। बम्पर वोटिंग माने गांव में किसी का भी वोट डले बगैर ना रहे अपने वर्कर की दम से। तो
अभय सिंह चौटाला के वर्कर को अभी से ही कमर कस लेनी चाहिए अपने अपने गांव में और बूथ पे, और वोट डलवाना चाहिए पकड़ पकड़ के जबरदस्ती, चाहे खोपड़ी पे तमंचा लगाना पड़े, अड़ा के बोला गेर वोट, मतलब वोट चाहे वो किसी गेरे पर उसकी वोट पोल होनी चाहिए। ये अभय सिंह चौटाला जी की जीत का मंत्र कि जितनी ज्यादा बम्पर वोटिंग होएगी, 80% के आसपास हो गई, 80%, 80%, 82%, तो समझ लो अभय सिंह चौटाला जी लीड लेके निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बम्पर जीत नहीं होने वाली, 10-15 हजार वोटों की जीत होगी, अगर होगी तो। मुकाबला टक्कर का है, बजा हुआ है मैच। और कांडा को तो मैं 50,000 वोटों का खिलाड़ी समझ रहा हूं। वो इसलिए समझ रहा हूं कि बहुत सा वोटर खरीदा जाएगा, और वो वोट खरीदने की जो एक तैयारी होती है, वोटों के ठेकेदार होते हैं बूथ वाइज, तो बूथ वाइज ठेकेदार होते हैं वोटों के। कोई 10 वोट की ठेकेदारी उठाता है, कोई 100 वोट की ठेकेदारी उठाता है, कोई 50 वोट की उठाता है। वैसे 10-20 वोटों की ठेकेदारी होती है। जो जितनी ज्यादा बड़ी ठेकेदारी उठाता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो गोविंद कांडा ने, या गांडा, वो जो के नाम है कांडा ने तो स्टार्टिंग से ही मेरे को लगता है पैसा फेंक रखा है और वोट वाट खरीद रखे हैं। और नॉन जाट वोटर जो है, देखो मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जो नॉन जाट वोटर है वो खुल करके किसानों के साथ टक्कर नहीं ले रहा। मतलब जैसे किसान नेता बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध करने के लिए आए, तो जो नॉन जाट वोटर है, जैसे दलित हैं, सैनी हैं, गुज्जर हैं, ओड हैं, ये जितना जो ब्राह्मण है, बनिए हैं, तो इन्होंने क्या किसानों के साथ टक्कर ली होगी? किसान कह रहे होंगे बीजेपी मुर्दाबाद, तो क्या किसी नॉन जाट ने खड़े होकर ये कहा कि किसान नेता मुर्दाबाद? नहीं कहा होगा, कोई टक्कर नहीं लेता। तो उन वोटर्स को जो टक्कर नहीं लेते हैं, तो जो, मेरे को टाइम देख रहा हूं 15 मिनट हुई, तो जो वोटर टक्कर नहीं ले रहा और चुपचाप घर बैठा है, वो सबसे बड़ा जहर है अभय सिंह चौटाला के लिए, क्योंकि उसकी खोपड़ी में कुछ और केमिकल लोचा चल रहा है, जो साइलेंट वोटर है। और सबसे बड़ी बात एक गौर करने वाली यह है कि जिन लोगों ने गांव के अंदर प्रोग्राम करवाए बीजेपी के, अब ये तो है नहीं कि बीजेपी का प्रोग्राम हुआ और उसमें 10, 20, 50, 100 आदमी नहीं थे, आदमी थे, तो वो आदमी कौन थे, ये चीज नोटिस करने वाली है। वे खिलाफत में थे, लेकिन जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, जो प्रोग्राम करवा रहे थे, वो भी तो काउंटिंग में आते हैं ना, वो भी तो मायने रखते हैं। और किसान आंदोलन कोई बहुत पवित्र आंदोलन तो बचा नहीं है। लखीमपुर खीरी वाला कांड हो गया, लखबीर सिंह वाला बेअदबी वाला कांड हो गया, फिर एक वो मुर्गा छीन के खाने के चक्कर में टांग तोड़ी, वो कांड हो गया। कितने ही कांड ऐसे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन की छवि को धूमिल किया है। अब वो किसान आंदोलन की जो छवि धूमिल हुई है, वो एलनाबाद तक भी तो गई है। एलनाबाद के लोगों को भी तो पिक्चर दिख रही है। जब मैं फेसबुक लाइव आता हूं और मेरा लाइव एलनाबाद की जनता देखती है, तो इसका मतलब किसान नेताओं के द्वारा जो भसड़ हो रही है पूरे देश में, वो भी तो एलनाबाद की जनता देखने लग रही होगी। तो किसान आंदोलन का मुझे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। ये दो व्यक्तित्वों की लड़ाई है। एक तरफ पैसे का सेठ, एक अमीर आदमी कांडा, और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बेटा है और इनेलो का उत्तराधिकारी है। इन दो लोगों की लड़ाई हो रही है। पवन बेनीवाल जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो गुटबाजी का शिकार हो चुका है। पवन बेनीवाल शैलजा का कैंडिडेट है, तो जो दूसरे गुट हैं, वो पवन बेनीवाल को जीतने नहीं देना चाहते। जो पवन बेनीवाल की टक्कर में टिकट लेने के चक्कर में थे कि हम टिकट लेंगे, वे भी पवन बेनीवाल को वोट डलवाने के चक्कर में नहीं है। मैंने 1-2 नेताओं के भाषण सुने, उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया, लेकिन अपने पूरे भाषण में पवन बेनीवाल का नाम नहीं लिया। तो उससे समझ में आता है कि सिर्फ एक झूठा नाटक हो रहा है प्रचार का। तो ये है निष्कर्ष। अभी
मैंने बता दिया ना अभय सिंह चौटाला। अच्छा, अभय सिंह चौटाला जी को सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है? उन्हीं के परिवार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी का स्वभाव थोड़ा तेज तर्रार है, दबंग टाइप आदमी है। तो हो सकता है उन्होंने परिवार में भी कईयों को धमका रखा हो, हड़का रखा हो, तो वो चीज भी नुकसान करेगी। सब अपना हिसाब बराबर करने के चक्कर में आज एलनाबाद चुनाव में, और सबसे ज्यादा नुकसान करने की कोशिश आज अगर कोई कर रहा है तो वो उनका खुद का परिवार नुकसान दे रहा हूं। लेकिन एक ही रास्ता है अभय सिंह चौटाला जी के पास चुनाव जीतने का। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे मन में। तो मैं उनको एक समाधान बता रहा हूं चुनाव जीतने का इस लाइव के माध्यम से, कि जितनी ज्यादा बम्पर वोटिंग होगी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव जीत पाएंगे। बस इस चीज को ध्यान में रखना। तो अपने वर्कर की कमर को कसो और हर गांव पे, बूथ पे अपने वर्कर को कह दो कि वोट डलवाओ, सबके दबा के, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होनी चाहिए। और अगर पोलिंग कम हुई तो 1,00,000% बीजेपी के उम्मीदवार को भयंकर लाभ होगा। अगर एलनाबाद के जाटों ने पोलिंग नहीं करी, लाइव समाप्त कर रहा हूं, 20 मिनट हो गई। अगर एलनाबाद के जाटों ने पोलिंग नहीं करी कट्टर होके, तो अभय सिंह चौटाला जी को भयंकर नुकसान होगा। और अगर एलनाबाद के नॉन जाट ने दबा के वोटिंग कर दी तो बस फिर समीकरण खराब हो जाएंगे। तो हल्के में मत लो एलनाबाद के चुनाव को। इनेलो के पास एक ही रास्ता बचा है कि बम्पर वोटिंग करवाए, और किसान नेताओं ने धोखा दिया है अभय सिंह चौटाला को। अगर चढ़ूनी, राकेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा खुल के ये कह देता कि भाई बीजेपी को तो वोट देना नहीं है, अभय सिंह चौटाला जी को दो, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए एक बलिदान दिया था, इस्तीफा दिया था, तो आज हम इनका एहसान उतारते हैं और सारे किसान भाई अभय सिंह चौटाला को वोट दो। ऐसा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से नहीं हुआ, जो कि एक धोखा है अभय सिंह चौटाला के साथ। पिक्चर तो सबको समझ में आ ही रही होगी कि एक आदमी जो किसानों के लिए इस्तीफा दे रहा है, उसको वोट डलवाने के लिए किसान नेता नहीं कह रहे। पिक्चर तो इसी में सारी क्लियर हो रही है। मेरे बोलने से क्या सच हो जाएगा और क्या झूठ हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस लाइव को समाप्त करता हूं। जो था वो मैंने मन में बोल दिया आप सबके सामने, और मेरी शुभकामनाएं अभय सिंह चौटाला जी को। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि वो जीते, लेकिन फैसला तो एलनाबाद की जनता ने करना है। तो मैं तो जो सच है वो बोल सकता हूं। बहुत कड़ी टक्कर है, बम्पर वोटिंग करवाएं अभय सिंह चौटाला जी, आपको लाभ हो सकता है। और कांडा के साथ तो पूरी सरकार है, पता नहीं कितनों को नौकरी का वादा कर दिया होगा, कितने सरपंचों को ग्रांट का वादा कर दिया होगा। नॉन जाट वोटर वैसे ही जाट से खफा है। गोहाना में और जींद के छपार में 2-4 कांड भी हो गए इस इलेक्शन के दौरान ही, तो वो भी देखते हैं क्या इंपैक्ट डालेंगे। फिलहाल मैं इस लाइव को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश कुमार जी, मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है अभय सिंह चौटाला जी के लिए, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और शायद मेरा सॉफ्ट कॉर्नर ही एक मेरी मजबूरी बना कि मैंने पूरे इस इलेक्शन के दौरान कोई लाइव नहीं किया, मैं चुप रहा। आज भी मैं चुप हूं, लेकिन हाँ सॉफ्ट कॉर्नर तो है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ भी कारण हो सकता है। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, थैंक यू।